इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। आता केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या दर्जाचं शिक्षण मिळेल आपल्या जळगाव शहरात विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे। केम्ब्रिज नॉलेज प्रोग्राम, केम्ब्रिज प्री प्रायमरी होलिस्टिक प्रोग्राम, कोडिंग विथ टेक महिंद्रा, युफोरिया क्लब, विद्या कला मंच, विद्या रंगमंच व विद्या स्पोर्ट्स क्लब अशा सर्व सुविधा फक्त विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी। सोबतच स्पेशियस क्लासरूम व एक्सपर्ट शिक्षकांचे मार्गदर्शन। विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल डीमार्ट जवळ JK पार्क रोड जळगाव। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष जो था वो लगभग खत्म हो गया है। शिवसेना से बागी विधायक जो थे वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं और अब फ्लोर टेस्ट होगा रविवार के दिन। शिवसेना पर बागी जो हैं वो लोग दावा कर रहे हैं शिवसेना पार्टी पर, शिवसेना के चिन्ह पर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जानकारों का कहना है कि शिवसेना जो है वो ठाकरे परिवार की थी और ठाकरे परिवार की ही रहेगी। शिवसेना का सिंबल जो है वो उन्हीं के पास रहेगा, बागियों को ये सारी चीजें नहीं मिल सकती है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो अपनी पार्टी से बाहर आ गई थी और वो अपना चुनाव चिन्ह जो उनका पंजा है वो लेने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, वो कांग्रेस के पास ही था। इंदिरा गांधी जो थी उनको कोई दूसरा चुनाव चिन्ह दिया गया था। तो ऐसा नहीं होता है। पिछले अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, पार्टी जो है वो पार्टी जिसने बनाई है उसी के पास रहती है, एक विशिष्ट चीजें रहती है। जैसा मैंने बताया था कि अगर फडणवीस जो है वो पूरे के पूरे विधायक लेके भी अगर अलग हो जाते हैं तो भी बीजेपी पार्टी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की या फिर किसी बीजेपी के व्यक्ति की नहीं हो जाएगी। पार्टी जो है वो अपनी जगह पर रहेगी। अभी एकनाथ राव खड़से जो हैं वो विधायक बनकर आए हैं और विधायक जब वो MLC के चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव जीत के आने के बाद जो खुशियां थी उनके कार्यकर्ताओं के बीच, ये कहा जा रहा था कि उनको मंत्री पद मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो विपरीत हो चुके हैं, सारा समय विपरीत हो चुका है, स्थितियां विपरीत हो चुकी है। इसमें एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अगर विरोधी दल में एकनाथ राव खड़से को विरोधी पक्ष का नेता बना दिया जाए तो फिर महाराष्ट्र में एकनाथ वर्सेस एकनाथ होना शुरू हो जाएगा। फिर देखना पड़ेगा कि किस एकनाथ का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। खैर, आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या विरोधी पक्ष नेता के तौर पर एकनाथ राव खड़से को प्रमोट किया जाता है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर जो कुछ भी विरोधी पक्ष हैं वो लोग मिलकर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग समय जाएगा सभी के लिए, जब विरोधी में भी एकनाथ होगा और सत्ता पर भी एकनाथ होगा। दूसरी एक और चीज है जो एकनाथ राव खड़से के समर्थक कहा करते हैं, मैं आज उनके बीच था तो वो लोग ये बात कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ राव खड़से से एकनाथ नाम से दुनिया बनाने का काम मिला था। एकनाथ नाम से वो दूरियां बना रहे थे, लगातार एकनाथ राव खड़से को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी मुख्यमंत्री से डिमोशन होने के बाद फिर से उन्हें एकनाथ नाम का ही उच्चार करना पड़ेगा। उनका सरदार जो है वो एकनाथ ही बना है। तो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चीजों को एकनाथ राव खड़से के जो समर्थक हैं, विरोधी जो हैं, वो पेश किया करते हैं और मैं उनकी भावनाएं जो हैं वो आप तक न्यूज के जरिए पहुंचाया ही करता हूं। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहले 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो लोग हैं वो लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, कुछ कॉमेडी भी उसके अंदर निकल जाती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को जवानी में अडवाणी बना दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है, इस तरीके की हलचलें जो है वो बाजार में चलती रहती है। आने वाले दिनों में ये देखना ही दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ राव खड़से को वाकई में विरोधी पक्ष नेता बना दिया जाता है, और अगर वो विरोधी पक्ष नेता बन जाते हैं तो फिर किसका पलड़ा भारी रहेगा और सरकार की नाक में वो कितना दम कर लेते हैं। जय हिंद। प्रामाणिकता, शुद्धता और पारदर्शिता के प्रतीक रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।